मेघनाद के बाण ने लक्ष्मण जी के हृदय में जब घाव कर दिया, घाव पड़ा बड़ा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी को शक्ति लाग गई। और प्रिय बांधवों, कामनाओं का बाण हम लोगों को भी मूर्छित किए, हम लोगों को भी एक बाण लगा है कामनाओं का, वासना का बाण। और वासना का बाण अचेतन कर देता है, और अचेतन मन को जगाना हो, चेतन करना हो, तो जिस प्रकार हनुमान जी ने बूटी लाकर के लक्ष्मण जी को जिबा दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम नाम की कथा की बूटी को पीना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मन वासना से उपासना की ओर जाएगा। आहा, लक्ष्मण जी के हृदय में बाण लगा। हनुमान जी ने गोद में श्री लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास ले गए। एक बात याद रखना, राम जी भी बूटी है, रघुपति भगत संजीवनी मूरी है? और शर्त लेने गए तो जब बूटी लेने हनुमान जी गए तो बूटी की शर्त थी, सूर्योदय के पहले लाना पड़ेगा। और एक बात और, हमारी जिंदगी की भी एक शर्त है, अगर हमें अपनी वासनाओं की मूर्छा से खुलना है तो जीते जी ही खुलना पड़ेगा, मरने के बाद तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के पास लक्ष्मण जी को लेकर गए, रोने लगे। राम जी, क्या हुआ सरकार, आप रो क्यों रहे? हनुमान जी तुरंत सिघाड़ करके बोले, प्रभु श्री राम आप रो मत, आप कहो तो मैं तुरंत चंद्रमा को निचोड़ दूं। और चंद्रमा को निचोड़कर, हमने सुना है चंद्रमा में अमृत है, और अगर चंद्रमा में अमृत है तो हम चंद्रमा को निचोड़कर अमृत को लाकर लक्ष्मण के मुख में डाल दें। आप रो मत। प्रभु श्री राम के झरझर करके आंसू बहने लगे। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, सरकार आप रो मत, आप कहो तो चंद्रमा को ही नहीं, जो मौत है मौत को ही मार डालूं, झंझट ही खत्म हो जाए। मौत मर जाएगी तो क्या लक्ष्मण को खाएगी? मौत को मार डालूं। राम जी बोले, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। क्या किया जाए? विभीषण जी से पूछा, आप ही कोई उपाय बताओ। विभीषण जी बोले, महाराज एक ही उपाय है, हमारी लंका में एक ही वैद्य है, नाम है सुसेन, वही उपचार बता सकता है। अब कौन जाए सुसेन को लेने? अरे सुसेन वैद्य को कोई लेने जाएगा तब तक लंका के रावण के सिपाही भी तो घेर लिए होंगे, क्योंकि रावण को पता है एक ही वैद्य है और इनके पास ही उपचार के लिए आएंगे, तो शायद सिपाहियों ने घेर लिया हो, वैद्य को भगा दिया हो। धन्य हनुमान जी। हनुमान जी देखो कितनी जुगती जानते हैं। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी को प्रणाम करके सुसेन का पूरा, वैद्य का पूरा मकान उठा लिया और मकान उठा के ले आए। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा, एक बात बताओ, हमने वैद्य बुलाया था, आप मकान क्यों ले आए? हनुमान जी बोले, शायद हम वैद्य को जगाते, मोहल्ला वाले भी तो जाग जाते, मोहल्ला वाले जाग जाते, रावण को पता लग जाता, दवाई नहीं हो पाती। तो किसी ने कहा, भाई वैद्य को ना जगाते, चारपाई ले आते, चारपाई ले आते। बोले, बा चारपाई ले आते, मकान ना लाते, अगर चारपाई केवल ले आते, बाद में ये कहता भाई दवाई तो वहीं रह गई, तो टेंशन हो जाती। बोले तीसरा ये, शायद वैद्य मना कर दे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो रावण के वैद्य हैं, तुम्हारे पास क्यों जाएं? तो हनुमान जी बोले, हमने मकान ही उठा लिया ताकि वो कोई बहाना ही ना बना सके, ताकि दरवाजा खुले तो उसे यही लगे कि हम नहीं गए कहीं, हमारे घर पे इतने लोग आ गए। इसलिए हनुमान जी बोले, हमने मकान ही उठा लिया। क्या बात? विभीषण जी बोले, जय हो हनुमान जी। सुसेन को जगाया, क्या बात है, दवाई बताओ। सुसेन मेरा, देखो भाई एक ही दवा है और वो बहुत कठिन है। हनुमान जी बोले, कौन सी दवा? तुम तो कहो त्रिकूट पर्वत ले आए, पूरा संसार उठा डाले, जहां होगी वहां ले आएंगे एक क्षण में। सुसेन वैद्य बोले, देखो भाई
हिमालय में एक ही पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी लाना है, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। हनुमान जी बोले चिंता मत कर। हनुमान जी गए तो रास्ते में काल चक्र पड़ा, और आज की कथा भी हमने समय से शुरू की थी। समय बड़ा बलवान है, यहां से शुरू की थी, और आज की कथा में यहां समझना तुम समय की कितनी महत्वता है। हनुमान जी आगे बढ़े तो काल नेमी मिला, और काल नेमी का मतलब भी है समय चक्र। काल माने समय, नेमी मतलब चक्र। रास्ते में हनुमान जी को काल नेमी मिला, वो भी समय का प्रतीक है। और धन्य है वीर बजरंग बली, काल नेमी के चक्कर में नहीं फंसे, काल नेमी को ही अपने चक्कर में फंसा के राम नाम सत्य कर दिया है? क्या बुद्धि पाई हनुमान जी ने, क्या जुगति पाई। हनुमान जी महाराज काल नेमी के सामने गए, काल नेमी बोला गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी अगर दीक्षा लेना ही तो पहले स्नान कर आओ। स्नान करने गए, मगरिया ने पैर पकड़ लिया, और मगरिया ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने एक चरण का प्रहार किया, मगरिया का स्वाहा हो गया। अच्छा देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा का। जब भी तुम कोई राम का काज करने जाओगे तो काल नेमी जैसा समय चक्र तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन पकड़े हुए समय चक्र को जो पार कर जाता है वही राम के काज को करके वापस आता है। और हनुमान जी के पैर को किसने पकड़ा? मगर ने। और भैया मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, सबका। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा, और तुम्हारा हमारा पैर भी मगर ने पकड़ा है। पूछो कैसे? पूछो ऐसे समझो, तुम्हारे गांव में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आए, और कोई तुम्हें फोन लगा के पूछे क्यों भाई तुम गए नहीं, बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे। अरे बोले हमें जाना तो था मगर जाना तो था मगर। और कई लोग तो ऐसे भी जवाब देते क्यों तुम बागेश्वर धाम नहीं गए? अरे बोले हम बागेश्वर धाम तो पहुंच गए थे, पार्किंग में जाके कार भी लगाती तब तक मगर फोन आ गया, मगर फोन आ गया। ये मगर कितना खतरनाक है, इसने हनुमान जी का पैर भी पकड़ा, तुम्हारा भी पैर मगर ने पकड़ा, लेकिन हनुमान जी ने मगरिया को मार दिया तो वो बूटी तक पहुंच गए, प्रभु श्री राम तक वापस आ गए। यही तुमसे कहना चाहते, तुम भी अगर मगर को मार दोगे तो तुम भी कथा तक आ जाओगे और प्रभु को पा जाओगे। धन्य है वीर हनुमान जी। हनुमान जी ने मगरिया को मारा, मगरिया बोली जो तुम्हारे गुरु जी है असली नहीं है, असली नहीं, नकली है, नकली उनके चक्कर में मत पड़ो, नकली है, काल नेमी है, काल नेमी। हनुमान जी बोले धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हनुमान जी गुरु जी के पास आए, गुरु जी बोले दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। नहीं, काल नेमी बोला पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। हनुमान जी बोले हमारी जिंदगी में उल्टा है, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा देने लायक बचो तो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे भी ऐसे चेला बहुत खतरनाक होते हैं जो पहले दक्षिणा देते हैं। ऐसे चेला, हम ऐसे ही कल यहाँ बैठे हुए थे तो एक सज्जन हमारे पास मिलने आए। हमें कहा और सुनाओ क्या हाल है? बोले हाल तो ठीक है गुरुजी, हमने सुना आप यहाँ आए तो हमें गुरु दक्षिणा लेना है। हम कहा भैया दक्षिणा छोड़ दो, दीक्षा ले लेना। बोलो सीताराम है। तो धन्य है हनुमान जी। काल नेमी बोला हनुमान जी से दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। और दक्षिणा देने के लिए ज्यों चरण पकड़े सो पहले एक बार नीचे पटका, फिर ऊपर जय जय सीताराम। और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी के साथ खेल हो गया। क्या? बूटी पहचान नहीं पाए, समझ में नहीं आ रही हनुमान जी को। तो धन्य है, ये होती है देखो भूमिका। जब कभी जिंदगी में कुछ समझ में न आए तब घबराना नहीं चाहिए। वेद पुराण की किताब को जब समझ में न आवे तब ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, गुरु के पास चले जाना चाहिए। जब कुछ समझ में न आवे तब गुरु को समझ में आता है। जब हनुमान जी को बूटी समझ में नहीं आई तो पर्वत को ही लेकर के आ गए। सुसेन वैद ने उस बूटी का परीक्षण करके जिंदा श्री लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया है? यही हमारे जीवन का संकेत है। क्या हम लोगों को भी जब समझ में न आवे, सब दरवाजे बंद हो जाए,
दिक्कतें खड़ी हो जाएं, तब घबराना नहीं। अपनी जिंदगी की बूटी को, अपनी जिंदगी के पहाड़ को, अपने वासनाओं के, अपने संकटों के पहाड़ को हनुमान जी के चरणों के पास ले जाना। वो सदगुरु आपके संकटों का समाधान बतला देगी।